वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्री राधा राधा, 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 राधा श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। वृंदावन में प्रथम वेणुनाद। कब सीखा बंसी बजाना श्याम ने पता नहीं, पर आज श्याम आनंदित हो अकेले ही निकल पड़े थे श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देखते हुए। पीतांबरधारी, मोर मुकुट सिर पर, घुंघराले केस, गले में लंबी पुष्पों की झूलती हुई माला, वृक्षों को छू रहे हैं, लताओं को आलिंगन कर रहे हैं, पक्षियों से बतिया रहे हैं, नभ के मेघों से अपने वर्ण की तुलना कर रहे हैं। आगे मोरों का झुंड देखा। श्याम को देखकर उन्हें भी अपने प्रियतम मेघों की याद आ गई। वो सब पंख फैलाए नाचने लगे। पक्षियों का झुंड वृक्षों पर आ गया था। उन्होंने अपना सुर छेड़ दिया। उनकी बोली उनका अपना संगीत था। श्याम सुंदर आज ये सब वृंदावन में देखकर झूम उठे थे। इधर उधर देखा। फेंट में बांसुरी थी, कब रखी थी पता नहीं, कब सीखी, किससे सीखी बजानी पता नहीं, आज निकाल लिया। वृंदावन सच में झूम उठा था। पक्षियों की बात कौन कर रहा है, पूरा का पूरा वन प्रांत ही उन्मत्त हो गया था। जब अपने कोमल पतले गुलाबी अधरों पर श्याम ने बंसी को रखा, झुके थोड़ा, अपनी सुरभित सांसों को खींचा और उन बंसी के रंध्रों में फूंक मार दी। उफ! स्वर लहरी चल पड़ी। वृंदावन झूमने लगा। वृक्ष लता पक्षियों की कौन कहे, यमुना का प्रवाह स्थिर हो गया। उफ! हिरणियां खड़ी हो गईं सामने आकर और अपलक नेत्रों से श्याम को निहारने लगीं। और ये किया इस वेणु रव ने।
ये श्याम के द्वारा बजाई गई थी। ब्रह्मांड का भेदन करते हुए ये सिद्ध लोग पहुंची। वेणुनाद सिद्ध अपने ध्यान में लीन थे, शांत स्थिति में वो सब रहते थे। पर ये क्या किया इस वेणुनाद ने? बेचारे शांत स्थिति वाले सिद्धात्माओं को अशांत कर दिया था। ये प्रेम का नाद है, ये है ही ऐसा, शांत को अशांत कर दे और अशांत को शांत बना दे। ये बड़ा विचित्र है प्रेम। अब उन सिद्ध लोक में रहने वाले सिद्धों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। कोई सुमधुर सा स्वर गूंजा और ध्यान से उठा दिया। अब प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगे इसका प्रयास कर रहे हैं, पर सारे प्रयास निष्फल हैं। तात ये वेणुनाद अब और आगे बढ़ा। नारद जी अपने शिष्य तुमरू के साथ कैलाश जा रहे थे। श्याम की वेणुनाद यहाँ तक पहुँची। उफ, पगला गए महान संगीतकार तुमरू। गुरुदेव, ये कौन सा स्वर लग रहा है? ये किस अद्भुत राग में बज रहा है? तुमरू जब तक सोचते हैं तब तक तो श्वास श्याम दूसरे से तीसरे राग रागनियों में विचरकर वापस वहीं आ जाते हैं। उद्धव आनंदित होकर बोले, तात आनंदातिरेक में मूर्छित होने के सिवा कोई और उपाय था ही नहीं तुमरू के पास। उन्हें मूर्छित होना ही पड़ा। वत्स, श्याम की बजाई गई बंसी है, राग रागनियों के फेर में तुम मत पड़ो। बस तुम तो दोनों कर्ण रंध्रों को खुला रखो और पियो कानों से इस अद्भुत नाद को, रस को, क्योंकि ये बुद्धि से बहुत परे की वस्तु है। बुद्धि को त्यागो तुमरू। देवर्षि ने उठाया अपने शिष्य को। उद्धव कहते हैं, तात अब ये वेणुनाद कैलाश में पहुंची। भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे। तभी श्याम की वेणुनाद कैलाश में ओंकार नाद सदैव गुंजित रहता है। पर इस वेणुनाद ने उस ओंकार नाद को भी फीका कर दिया था। भगवान शंकर के हृदय में पहुंचकर खलबली मचा दी। नेत्र खोल दिए महादेव ने और नाचने लगे। पार्वती जी दौड़ी हुई आई, भगवन क्या हुआ? पार्वती जी से बोले, देवी नाद मेरे नंद नंदन का है, प्रेम से भरा अद्भुत नाद छेड़ दिया है वृंदावन में। सुनो, महादेव पार्वती को कह रहे हैं। तात वेणुनाद अब कैलाश से होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा था। ब्रह्मलोक में सृष्टिकर्ता कर्म का हिसाब किताब देख रहे थे। नए सृष्टि को कैसे प्रारंभ करना है आगे, इस पर सोच रहे थे। पर वेणुनाद ने सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया ब्रह्मा जी का। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। वो सब कुछ छोड़कर नाचना चाहते हैं। वो अब सब कुछ त्याग कर कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो वे चल पड़े देखने के लिए वृंदावन। पर ये क्या, आकाश छा गया है विमानों से। देव देवियां, यक्ष, किन्नर, नाग, सिद्ध, भगवान शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सब खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये अद्भुत वेणुनाद कहाँ हो रहा है। और जब देखा, वो नन्हा सा पीतांबर धारण किया हुआ, सिर में मोर मुकुट, कानों में कनेर के पुष्प, फूलों की अद्भुत माला, नीचे धोती ऊंची बंधी हुई है, कांचनी और बांध ली है, कोमल चरण हैं, लाल लाल चरण। उफ, सब न्यौछावर हो गए थे श्याम सुंदर मुरलीधर पे। तात उद्धव विदुर जी को सुना रहे हैं। ये तो हुई ऊपर वालों की स्थिति वेणुनाद सुनकर। पर नंदगांव से पास ही है बरसाने की सखियां यमुना जल भरने आई हुई थीं।
ललिता, विशाखा, इंदु, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी सब आई थीं। जल भरते हुए इनके कानों में भी बांसुरी की ध्वनि गई। मटकी बह गई यमुना में, अपने गालों में हाथों को रखकर बस बाबरी की तरह बैठी हैं। इनको कुछ पता नहीं है, ये देह भान भूल चुकी हैं। हाँ, कुछ देर बाद ये उठीं और दौड़ पड़ी उस ओर जिधर से ये नाद आ रहा था। सुंदर सा छोरा है, सांवला सलोना छोरा, अधर पतले हैं, गुलाबी हैं। अभी अभी ही छोड़ा होगा मैया का स्तन पीना इन अधरों ने, और सीधे अब वेणु को धर लिया था। हमारी श्री राधा रानी भी देख लेती इन्हें, ललिता ने कहा। हाँ सखी, कितना सुंदर है ये छैला, है ना? विशाखा सखी ने कहा। सखियों ने बस हुंकारी दी। तभी कन्हैया कन्हैया ब्रजरानी खोजती हुई आ गई थी, और उनके पीछे बलराम, भद्र, मनसुख सब सखा थे। मैया को देखते ही बांसुरी को फेट में छुपा ली नंद नंदन ने, और दौड़ पड़े अपने मैया के पास। उफ, ये वेणुनाद उद्धव जी बोले थे। श्री दामा का मिलन हुआ कन्हैया से। दोनों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। ये नया सखा मिला था। वैसे श्री दामा कोई नया नहीं है, ये पुराना है, अनादि सखा है। गोलोक में निज परिकर है कन्हैया का ये श्री दामा, पर अवतार काल में पृथ्वी में ये पहली बार मिल रहा था अपने कन्हैया से। कल संध्या को आए थे बृषभान जी नंदगांव, अकेले नहीं आए, आज अपने पुत्र को भी ले आए थे। गौर वर्ण का वह बालक पीली छोटी पाग सिर में बांधे हुए था, मुस्कुराता मुखमंडल, अद्भुत तेज युक्त था वो। कन्हैया तो खिसकते हुए पहुंच गए बृषभान जी के पास में, फिर बगल में शांत बैठे श्री दामा के पास। तुम्हें खेलना है? जाओ थोड़ी देर खेल लो, बृषभान जी बोले थे अपने पुत्र श्री दामा से। कन्हैया चंचल बहुत हैं। तुरंत ही श्री दामा का हाथ पकड़कर बोला, चलो, तुम्हारे बाबा ने आज्ञा दे दी है, अब चलो। श्री दामा संकोची हैं, पर कन्हैया इनके संकोच को निकाल फेंकेगा, देखते जाना। कन्हैया श्री दामा का हाथ पकड़कर ले गए और अपनी सखा मंडली में ले आए थे। नाम क्या है तुम्हारा? कन्हैया ने पूछा था। संकोची हैं श्री दामा, 2-4 बार पूछने पर ही बताया था अपना नाम, श्री दामा। तुम कहाँ रहते हो? बरसाना, पास में ही है। बड़े सुंदर हो तुम तो। श्री दामा के कपोल को छूते हुए कन्हैया बोले। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर तो मेरी बहन है, बालक श्री दामा ने कहा। बहन, और मुझे साथ में कोई देख ले तो कोई ये बता नहीं सकता कि कौन भाई है और कौन मेरी बहन है। कन्हैया ने पीठ में हाथ मारी श्री दामा के। यहाँ लेकर आओ अपनी बहन को, मैं तो बता दूंगा कि कौन तुम हो और कौन तुम्हारी बहन है। कन्हैया ही बोले थे। रुके कन्हैया, कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? श्री राधा, श्री दामा ने उत्तर दिया। कुछ देर के लिए आंखें बंद हो गई थी कन्हैया की। ये नाम ऐसा अद्भुत है कि श्री कृष्ण को भी अंतर्मुखी बना देता है ये नाम। हमारे साथ मित्रता करोगे? हंसते हुए कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया। तुरंत श्री दामा ने सिर हाँ में हिलाया था और फिर हाथ मिले और गले भी मिले। तुम नित्य आओगे हमारे पास? कन्हैया ने श्री दामा को पूछा।
हाँ, मेरा ग्राम बरसाना है, पास में ही है। वो देखो, उस ऊंची पहाड़ी में महल दिखाई दे रहा है ना, वही है। श्री दामा ने दिखाया। तभी उस दिशा में हवा चली और उस हवा के झोंके ने कन्हैया को छुआ। बस उसी समय कन्हैया रोमांचित हो उठे थे। साधकों, प्राचीन वृंदावन में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यमुना जी ये सब आते थे। वर्तमान का वृंदावन पंचकोशी है। ये सरस वृंदावन है, जहाँ मात्र श्री राधा रानी से श्री कृष्ण का प्रेमालाप होता था। वृषभान जी और ब्रजराज दोनों होकर अपने बालकों को ढूंढने निकल गए थे, क्योंकि रात्रि हो रही थी। नंद जी को देखते ही कन्हैया दौड़ पड़े। वृषभान जी के पास श्री दामा, ये है मेरा बालक। वृषभान जी ने दिखाया ब्रजराज को। श्री दामा, आपने जब देखा था ब्रजराज, तब ये बहुत छोटा था। आपको स्मरण है क्या? वृषभान जी से ने पूछा। हाँ, मुझे स्मरण है। और ये है मेरा पुत्र कृष्ण। नंद बाबा ने परिचय दिया। लाला, आओ, इधर आओ। वृषभान जी ने बुलाया कन्हैया को, तो कन्हैया चले गए। और ये सब मेरे पुत्र के सखा हैं। नंद बाबा के कहने पर सबने वृषभान जी के चरण छुए। पर तू भी छू? कन्हैया हंसते हुए मनसुख से बोले। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे छू सकता हूँ? मनसुख ने वृषभान जी की ओर देखते हुए ही कहा था। ओह, ब्राह्मण हो आप? फिर तो आपके चरण हमारे धाम में भी रखिए, पवित्र हो जाएंगे। वृषभान जी ने हाथ जोड़कर मनसुख से कहा। पता नहीं ऐसा क्यों कहा। गौ के खुर से स्थान पवित्र होता है, पर मनसुख कोई गौ तो नहीं। फिर इसके पांव पड़ने से कोई भी स्थान पवित्र कैसे हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कन्हैया सोच रहे थे कि तभी मनसुख ने ऐसी बात कह दी। कन्हैया तो शर्मा गया और मैया के गोद में जाकर छुप गया था। आपकी बेटी है, सुना है बड़ी सुंदर है। हमारे कन्हैया से उसकी सगाई करा दो, फिर आऊँगा आपके यहाँ और खूब दावत उड़ाऊँगा। कुछ भी बोल देता है मनसुख। अरे कुछ तो शर्म करो। पर मनसुख को कौन समझाए। लग रहा था कन्हैया को कि वृषभान जी क्रोधित हो उठेंगे ऐसी बातें सुनकर। पर वृषभान जी तो बहुत अच्छे हैं। कन्हैया ने अब सोचा, कितने अच्छे हैं। मनसुख के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप ही करवा दो मेरी बेटी और नंद नंदन के साथ सगाई। कैसी है आपकी बेटी? बोर कर रहा था अब मनसुख। फिर उत्तर की प्रतीक्षा बिना किए बोला, आपके पुत्र श्रीदामा जैसी ही लगती है क्या? मनसुख पूछ रहा है। हाँ ब्रजराज, मेरी राधा बेटी बिल्कुल श्रीदामा की तरह ही लगती है। कोई पहचान ही नहीं पाता दोनों को। कभी श्रीदामा को राधा कह देते हैं, कोई राधा को श्रीदामा। ये कहते हुए हंस रहे थे वृषभान जी। पर श्रीदामा से शर्त लगाई है अपने कन्हैया ने कि कल राधा को ले आना, अपना कन्हैया तो पहचान लेगा श्रीदामा है कि राधा है। मनसुख की बातों का कोई बुरा नहीं मानता। ये परम तपस्विनी पौर्णमासी का पुत्र है। ब्रजराज ने वृषभान जी को कहा। नहीं, बड़ा अद्भुत बालक है ये, दिव्य प्रेममयी ऊर्जा से ओतप्रोत। वृषभान जी ने मनसुख के लिए कहा था। पर सुंदर तो आपका पुत्र है। कन्हैया काला है, पर आपका पुत्र गौर वर्ण का है।
श्री दामा के लिए कहा मनसुख ने, और श्री दामा के गोरे कपोलों को छूकर भागा। मनसुख की हर छोटी बड़ी हरकतों पर कन्हैया खूब हंसता है। आज भी खूब हंसा। वृषभान जी मंत्र मुग्ध होकर नंद नंदन को देखते ही रहे थे। श्री दामा अब कन्हैया के सखाओं में प्रमुख बन गया था। नित्य बरसाने से नंदगांव आना, कभी कभी तो नंदगांव में ही सो जाना। एक दिन श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े होकर बेणुनाद कर रहे थे। अद्भुत नाद का स्पर्श पाते ही पर्वत श्रेणियों के शिखर समूह द्रवित हो गए थे। पक्षी तो आज नाद के कारण मौन व्रती मुनि के समान बस श्याम सुंदर के रूप में ही त्राटक कर रहे थे। उफ, जड़ कैसे चेतन बन और चेतन में कैसी जड़ता छा रही थी। अपने रस में ही भीग उठे थे श्याम सुंदर। आत्मा राम अपने इसी नाम को सार्थक बना रहे थे आज। तभी एक मोर नाचने लगा, उन्मत्त होकर नाचने लगा। वो रिझाना चाहता था श्याम सुंदर को, अपने पीछे लगाकर वो कहीं ले जाना चाह रहा था। उसके नृत्य पर रीझ उठे थे श्याम सुंदर भी। चल पड़े मोर के पीछे पीछे। आगे आगे मोर था और पीछे उसके श्याम सुंदर। वो मोर ले गया बरसाने में। प्रथम बार बरसाने में पधारे थे, उन्हें बड़ा आनंद आया। वहाँ की हवा अलग ही थी, सुरभित प्रेम पूर्ण हवा जो श्याम को के अंगों को जब छू रही थी तब रोमांच हो रहा था उन्हें। एक सरोवर है जिसे प्रेम सरोवर के नाम से जाना जाता है। वहाँ आई हैं श्री राधा रानी। मोर ने अपने पंख समेट लिए थे। इशारा करके बोला, वो देखो। श्याम सुंदर ने देखा। स्वर्ण के समान रूप था। नाक के अग्रभाग पर छोटा काला तिल। इसको देखकर ही तो आचार्य गर्ग ने कहा था, ये तो जगत की ईश्वरी हैं। जगत जिसकी आराधना करता है वो इसकी आराधना करेगा, इसलिए इसका नाम है राधा। सिर की मांग अपने आप निकली हुई है। इनकी माँ कीर्ति रानी ने कितना प्रयास किया कि इन रेशमी केसों को बिखेर कर इस मांग को छुपाया जाए, पर यह संभव न हो सका। छुपाना इसलिए चाहा था कि मांग में ही लाल बिंदु ये भी जन्मजात ही था। दूर से देखो तो लगे मांग भरी हुई है सिंदूर से। आहा, ये किसी और की हो ही नहीं सकती। ये तो वनादि दंपति हैं, राधा कृष्ण। हाँ, कृष्ण की ही हैं ये श्री राधा। अपलक देखती रहीं अपने श्याम को। श्याम तो सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ। दोनों के नयन मिले, जुड़े, पास में गए अपने प्रिया के पास में। हे गोरी, तुम कौन हो? बड़े प्रेम से पूछा था श्याम ने। क्या नाम है तुम्हारा? किसकी बेटी हो? हंसते हुए, फिर मैंने कभी तुम्हें ब्रज में देखा नहीं। कौन हो तुम? मैं राधा। वो अमृत वाणी श्याम सुंदर के कानों में घुरी। वैसे मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, अपने ही बाबा के आंगन में खेलती हूँ। पर तुम कौन हो? बड़े प्रेम से पूछा। मैं तो कन्हैया, गोकुल का कन्हैया। मेरा नाम सब जानते हैं। ब्रज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे नाम को ना जानता हो, मुझे ना जानता हो। तुम तो जानती ही होंगी। मैं गौरी, मैं कन्हैया। बड़े ठसक से बोले थे कन्हैया। नहीं, मैं नहीं जानती। साफ मना कर दिया श्री राधा रानी ने। मैं नहीं जानती तुम्हें। दुखी हो गए श्याम, मुंह लटक गया, उदास हो चले थे।
सुनो सुनो, क्या तुम ही हो वो नंद के ढोटा जो चोरी करता फिरता है? बताओ। हंसी ये कहती हुई श्री राधा रानी। गंभीर हो गए श्याम सुंदर। हे राधे, तुम्हारो कहा चुरा लियो हमने, हमें चोर मत कहो। सुनो, चलोगी हमारे साथ हमारे गांव नंदगांव में? नटखट कन्हाई बोल उठे थे। दूर है? पूछा श्याम से। नहीं, पास में ही है, छोड़ दूंगा, चलो। तात श्याम सुंदर के साथ चलनी श्री राधा रानी और धीरे धीरे बतियाते हुए पहुंची नंदगांव। भरी दोपहरी का समय हो गया है। लाल मुखमंडल सूर्य के ताप से दोनों का हो चला था। देखा ब्रजरानी ने, कन्हई आज अपने साथ ये किसे लाया है? बाहर आई ब्रजरानी। सुंदर कन्या है, सुंदर कहना भी कम है। सुख के जैसी नासिका है, अधर लाल हैं, मानो कोई लाली लगाई हो। अनार के दाने की तरह दंत पंक्ति है। मुस्कुराहट तो ऐसी है मानो फूल झर रहे हों। हो क्यों नहीं, ये श्री राधा जो हैं। लाली, तू बरसाने की है? ब्रजरानी ने गोद में ले लिया श्री राधा को। मैया, मुझे भी ले अपनी गोद में, कन्हैया भी तो बालक ही हैं। ब्रजरानी ने दोनों को गोद में ले लिया। कीर्ति रानी की लाली है ना तू? संकोच करते हुए उत्तर दे रही है। हाँ, मेरी मैया का नाम कीर्ति ही है। राधा नाम है मेरा। अपना नाम भी बता दिया श्री राधा रानी ने। बेटी, कुछ खा ले। उठकर माखन ले आई ब्रजरानी। मैया, मैं भी। कन्हई भी मांग रहे हैं माखन और राधा को भी देखते जा रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं आज ये। बेटी, दोपहर है, अभी कहाँ जाओगी? थोड़ा सो जाओ। ब्रजरानी महल में ले गई और राधा को सोने के लिए कहने लगी थी। मैं भी, कन्हई को भी सोना है। अच्छा, तू भी सो। हंसते हुए ब्रजरानी ने दोनों को सुला दिया। पर ये क्या, तुरंत ही उठ गई राधा और बोली, मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी। पर क्यों? क्यों बेटी? ब्रजरानी ने लाली राधा से पूछा। मैं काली हो जाऊंगी क्योंकि ये काला है। खूब हंसी ब्रजरानी। बेटी, कसौटी का रंग सोना में नहीं चढ़ता, सोने का रंग कसौटी पर चढ़ता है। मेरी राधा, तू सोना है, तेरा रंग चढ़ेगा मेरे लाल पर मेरा लाल तो कसौटी है। ये कहते हुए राधा को चूम लिया था ब्रजरानी ने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।